गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट अ वेरी गुड स्कूल जिसमें आप लोगों को अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर आप लोगों की जॉइनिंग हो जाती है, आप लोग सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप लोगों को मौका मिलेगा परमानेंट होने का। बट येस, शुरू के 2 से 3 साल आपको कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क करना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देनी पड़ेगी। एंड तभी आपकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद आप लोगों को परमानेंट किया जाएगा, आपको सैलरी अच्छी मिलेगी एंड विद ऑल द फैसिलिटीज़। तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन से स्कूल की ये वैकेंसी है और किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं वैकेंसीज़ जो हैं, जॉब ओपनिंग्स, इट इज़ फॉर प्री प्राइमरी टीचर। अगर आप लोग प्री प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन अगर आप लोगों ने की है या पोस्ट ग्रेजुएशन करी है अलॉन्ग विद बीएड, एंड अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है फ्रॉम अ रेप्यूटेड स्कूल और एनटीटी करी है या ईसीसी सर्टिफाइड है, यू शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, तब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस पर। आपको घर बैठे बैठे ही अप्लाई करना है, कहीं जाना नहीं है, बस अपने लेटेस्ट सीवी को इनके ईमेल आईडी पे सेंड करना है। ईमेल आईडी मैं आप लोगों को आगे भी शो कर दूंगी। देन प्री प्राइमरी को टीचर, जैसे हर एक स्कूल के अंदर ऐसा नहीं होता है, बट यहाँ पे क्या है, क्योंकि क्लासेस बहुत छोटी होती हैं तो क्या करते हैं, प्री प्राइमरी टीचर के साथ एक हेल्प टीचर दे देते हैं। हेल्प टीचर को बोलते हैं हेल्पिंग टीचर, जो उसके हर एक काम में उसका हाथ बटाती है। को टीचर तो आप अपने आप को असिस्टेंट ना समझे, बट येस, अगर आप फ्रेशर हैं या आपने 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आप चाहते हैं कहीं पे काम को सीखना, तो आप को टीचर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। को टीचर सारा का सारा वर्क मैनेज करती है प्री प्राइमरी मेन टीचर के साथ, और जब प्री प्राइमरी टीचर एब्सेंट हो जाती है तो को टीचर इज़ द मेन टीचर। तो यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन अगर या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने की है, एनटीटी की है और आपके पास 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस है, अगर आप फ्लुएंट हैं इंग्लिश में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस पोस्ट। नेक्स्ट वैकेंसी इज़ फॉर प्राइमरी टीचर। इसमें प्राइमरी टीचर्स बेसिकली इनको क्लास 2 से क्लास 4 तक चाहिए, ग्रेड 2 to ग्रेड 5। तो अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, बीएड किया है, एंड ग्रेड 2 to 5 में अगर आप लोग इंग्लिश भी पढ़ा सकते हैं, मैथ्स भी, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, एंड आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है विद गुड इंग्लिश, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर प्राइमरी टीचर पोस्ट। नेक्स्ट वैकेंसी इज़ फॉर मिडल एंड सीनियर टीचर। ये 6 से लेकर 12 तक की बात हो रही है। तो अगर आप लोगों ने ये ऑल सब्जेक्ट्स की वैकेंसी है। यहाँ पे आप देखेंगे पीआरटी ऑल सब्जेक्ट्स, एक तो आपका जो सारे सब्जेक्ट पढ़ा सके, और यहाँ पे आपका जो मिडल एंड सीनियर, मिडल में आपका 6 to 8 आ जाता है और आपका सीनियर में 9 to 12 की टीचर्स। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बीएड हैं, एमएड हैं, अगर आप इंग्लिश के लिए टीजीटी पीजीटी इंग्लिश, टीजीटी पीजीटी मैथ्स, टीजीटी पीजीटी साइंस, टीजीटी पीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी, संस्कृत में अप्लाई करना चाहते हैं और आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस है कम से कम, तो आप यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। नाउ नेक्स्ट वैकेंसी इज़ फ्रॉम एक्टिविटी टीचर्स। एक्टिविटी टीचर्स में आपकी वेस्टर्न म्यूज़िक है, इंडियन म्यूज़िक है, डांस एंड थिएटर है, इंस्ट्रूमेंटल है, कंप्यूटर्स, आर्ट एंड क्राफ्ट है। एंड अगर आप लोग ग्रेजुएट हैं विद रेलिवेंट डिग्री, 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस भी है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। देन नेक्स्ट वैकेंसी इज़ फ्रॉम फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव। इसके लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल, एबिलिटी टू मल्टीटास्क, 3 साल का एक्सपीरियंस है आपको इन एजुकेशन सेक्टर, फ्लुएंसी इन इंग्लिश, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देन ईए टू प्रिंसिपल, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 3 साल का एक्सपीरियंस, एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस पोस्ट। देन सीबीएसई कोऑर्डिनेटर, इसमें आपकी ग्रेजुएशन चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस है ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। तो आप लोगों को सीबीएसई का जो भी वर्क होता है, लाइक सीबीएसई बोर्ड का रजिस्ट्रेशन होता है, सीबीएसई में कई बार मार्क्स अपलोडिंग होती है, तो ये सारे वर्क आपसे करा लिए जाएंगे। अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, अगर आप लोगों ने बैचलर्स करी है या मास्टर्स करी है लाइब्रेरियन में, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आप फ्लुएंट हैं इंग्लिश में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। भेजना कहाँ है आपको? careers@tsus noida.edu.in विद द सब्जेक्ट लाइन TSUS नोएडा रिक्रूटमेंट है। ये जितने भी एप्लीकेंट्स हैं कम से कम 3 से लेकर 4 साल का, आपके 10 साल का एक्सपीरियंस हो। ये TSUS एक्चुअली में श्री राम स्कूल ही है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ इसका एंड लेट मी चेक फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ आप देख सकते हैं, आप स्कूल का नेम श्री राम स्कूल, दी श्री राम स्कूल, इसलिए TSUS लिखा हुआ है। ये सारे जो आपके श्री राम ग्लोबल स्कूल है, श्री राम स्कूल है, ये सारे एडुकेयर, श्री एडुकेयर के अंडर आते हैं। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें 1 हफ्ते के अंदर अंदर। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली अप्लाई करिएगा। यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट विद योर करियर।
एंड यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, ट्रेंड हो आप, कॉम्पिटेंट हो, एक्साइटेड टू वर्क विद चिल्ड्रन, टीम वर्क आप कर सकते हो। अगर आप लर्निंग, आपको टीचिंग लर्निंग पसंद है तभी आप लोग अप्लाई करें। यहाँ पे देख सकते हैं जितनी भी टीचर्स इसमें अप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप लोग यहाँ पे ज्वाइन करते हैं आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरी प्रॉपर वहाँ पे टीचिंग लर्निंग मेथडोलॉजी सिखाई जाएंगी, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ पे आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी अच्छी वर्कशॉप्स होती हैं। इवन ये श्रीयाम एडुकेयर जिसके अंडर ये आते हैं, आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए किस तरह से पढ़ाया जाए, किस तरह से बच्चों के साथ डील किया जाए, प्रॉपर सेमिनार्स लिए जाएंगे ताकि आप लोग पूरे एक्सपर्ट हों टीचिंग के अंदर। क्रिएटिव स्पेस फॉर टीचर्स टू ग्रो, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है इसमें। तो आप लोग डेफिनेटली इन पोस्ट के लिए अप्लाई करिएगा अगर आप लोग चाहते हैं इधर वर्क करना। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।